दीपावली का दिन था। छोटे से कस्बे के उस पुराने लेकिन सजे धजे घर के आंगन में दिए जल रहे थे। घर के दालान में बैठे रिटायर्ड मास्टर महेंद्र जी की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। उनका छोटा बेटा कुणाल आंगन में रंगोली बना रहा था, जबकि उनकी पत्नी रसोई से पकवानों की खुशबू के बीच बार बार बाहर झांक रही थी। आज उनका बड़ा बेटा पूरे 2 साल बाद शहर से गांव आ रहा था। पूरब शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसकी तरक्की की कहानियां अक्सर अखबारों में छपती थीं, लेकिन उसकी यह तरक्की उसे अपने परिवार से बहुत दूर ले गई थी। तभी एक चमचमाती महंगी गाड़ी दरवाजे पर आके रुकी। पूरब गाड़ी से बाहर निकला। उसके हाथ में कुछ महंगे विदेशी गिफ्ट थे। घर में कदम रखते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, पापा, आपने इस घर में अभी तक पेंट नहीं करवाया। मैंने कहा तो था कि पैसे मैं भेज दूंगा, फिर भी आप लोग इस खस्ता हाल घर में क्यों रह रहे हैं? कुणाल ने आगे बढ़कर बड़े भाई के पैर छुए, लेकिन पूरब ने उसे गले लगाने के बजाय दूर से ही पीठ थपथपा दी। और तू कुणाल, अभी भी उसी छोटी सी सरकारी नौकरी में अटका है। मुझे देख, आज शहर के सबसे पास इलाके में मेरा बंगला है, करोड़ों का टर्नओवर है। इंसान को हमेशा पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जिसकी जेब भारी है, दुनिया उसी को सलाम ठोकती है। महेंद्र जी ने गहरी सांस ली और अपने पास सोफे पर पूरब को बिठाते हुए बहुत ही और शांत स्वर में कहा, बेटा, पैसा बहुत ज़रूरी है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। तू जो ये दौलत की मीनार खड़ी कर रहा है, उसकी नींव में अपने रिश्तों को मत दफन कर। पूरब ने पिता की बात को पुराने जमाने का डायलॉग समझकर अनसुना कर दिया। वह सिर्फ 2 दिन रुका। इन 2 दिनों में उसका फ़ोन लगातार बजता रहा। वह अपने बिजनेस डील्स में व्यस्त रहा और फिर समय की कमी का बहाना बनाकर वापस शहर लौट गया। उसे लगता था कि उसने अपने परिवार को महंगे तोहफे देकर अपना फर्ज पूरा कर दिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। पूरब की दौलत का नशा उसके सिर चढ़कर बोलने लगा था। उसने अपने उन पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली थी जो उसके स्टेटस से मेल नहीं खाते थे। उसके आसपास अब सिर्फ वही लोग थे जो उसकी दौलत के इर्द गिर्द मंडराते थे। बड़े बड़े इन्वेस्टर, पार्टी करने वाले रईस, दोस्त और चापलूस लोग। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग बनने में देर नहीं लगती। पूरब की कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, जिसमें उसने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी। यहाँ तक कि वह अपना घर और ऑफिस भी गिरवी रख दिया था। उसे अपने जिस पार्टनर पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, वह एक दिन अचानक सारा पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गया। शेयर मार्केट में पूरब की कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए। रातों रात पूरब अर्श से फर्श पर आ गिरा। बैंक के नोटिस उसके दरवाजे पर चिपक गए। कर्जदारों ने उसका जीना मुहाल कर दिया। जब मुसीबत आई तो पूरब ने अपने उन स्टेटस वाले दोस्तों को फ़ोन लगाया जो उनकी महंगी पार्टियों में शैंपेन उड़ाते थे। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने नंबर ब्लॉक कर दिया, तो किसी ने साफ कह दिया कि यार, हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। जिस दौलत के दम पर वह दुनिया खरीदने का घमंड करता था, वह दौलत रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल चुकी थी। 1 हफ्ता बीत गया। पूरा अपने एक छोटे से किराए के कमरे में अंधेरे में बैठा था। उसका आलीशान बंगला छिन चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और मन में आत्महत्या के विचार आने लगे थे। उसे लग रहा था कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। उसने पैसों को ही अपना सब कुछ माना था और अब जब पैसे ही नहीं थे तो उसका वजूद ही खत्म हो गया था। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पूरब ने भारी कदमों से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उसका छोटा भाई कुणाल खड़ा था। कुणाल के कंधे पर एक बैग था और उसकी आंखों में अपने बड़े भाई के लिए गहरी तड़प थी।
भैया, कुणाल ने बस इतना ही कहा और आगे बढ़कर पूरब को कसकर गले से लगा लिया। पूरब, जो इतने दिनों से पत्थर बना हुआ था, कुणाल के गले लगते ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं बर्बाद हो गया कुणाल, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं सड़क पर आ गया हूँ। कुणाल ने उसे संभाला, उसे पानी पिलाया और उसके पास बैठकर बोला, किसने कहा आपके पास कुछ नहीं बचा? आपका परिवार अभी भी आपके साथ है भैया। मुझे जैसे ही न्यूज़ से पता चला, मैं तुरंत आ गया। पापा ने कहा था कि पूरब को अकेला मत छोड़ना, उसे घर लेकर आना। पूरब ने अपनी नज़रें झुका ली। मैं किस मुंह से घर चलूं कुणाल? मैंने हमेशा तुम लोगों का मजाक उड़ाया। अपनी दौलत के घमंड में मैंने तुम सबको बहुत पीछे छोड़ दिया था। कुणाल ने पूरब का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी जेब से एक चेक निकालकर टेबल पर रख दिया। पूरब ने चेक देखा, वह पूरे 15 लाख रुपए का था। यह पैसे कहाँ से आए कुणाल? पूरब ने चौंक कर पूछा, भैया, पापा ने मेरे नाम जो पुश्तैनी ज़मीन की थी वो मैंने बेच दी है, और जो मेरी प्रोविडेंट फंड की सेविंग थी वो भी इसमें है। यह रकम आपके करोड़ों के कर्ज को भी नहीं उतार सकती, लेकिन जो सबसे ज़रूरी देनदारियां हैं और जो कानूनी मामले हैं उनसे आपको बाहर निकाल लेगी। बाकी हम दोनों भाई मिलकर कोई नया काम शुरू करेंगे, आप घबराइए मत। पूरब सन्न रह गया। जिस भाई को वह गरीब और असफल समझता था, आज वही भाई अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे बचाने आया था। और जिन अमीर दोस्तों पर वह पैसे लुटाता था, उन्होंने उसे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे अपने पिता महेंद्र जी की कही हुई बात याद आ गई, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए। आज पूरब को समझ में आ गया था कि पैसा कमाना तो उसने सीख लिया था, लेकिन रिश्ते कमाना भूल गया था। उसने पैसा गंवाया तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुणाल ने जो रिश्ते कमाए थे उसी ने आज पूरब की जान बचा ली थी। पूरब ने कुणाल के हाथ चूम लिए और अपने उस घमंड को हमेशा के लिए उसी अंधेरे कमरे में दफन कर दिया। वह अपने भाई के साथ उस घर को लौट आया जहाँ दौलत नहीं बल्कि असली सुकून रहता था। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।